माता की, भारत माता की। लाड़की बहनों के लाडले भाव, जोर से ताली बजाएं जरा क्या। महाराष्ट्र के फिर यशस्वी मुख्यमंत्री और देश में जनता जिनको बहुत प्यार करती है, बहुत लाड़ करती है, ऐसे आदरणीय श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी और जब जब महाराष्ट्र आता हूं, और वैसे देवेंद्र जी मेरे छोटे भाई, तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और जैसा भाई देवेंद्र जी बता रहे थे, अटल जी ने उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद, देवेंद्र जी के शपथ लेने के बाद पहले ही सार्वजनिक कार्यक्रम है। अभी परसों ही मंत्रिमंडल का गठन पूरा हुआ है और इसलिए महाराष्ट्र आना मेरे लिए और भी सुखद है। और मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी और महायुति और देवेंद्र जी पर आपने जिस प्रेम की वर्षा की है, उसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन देवा भाव केवल बनने के लिए नहीं बने, महाराष्ट्र की जनता की जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री है। महायुति की सरकार महाराष्ट्र की प्रगति और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो महाराष्ट्र पे और विशेष लाल है। क्या अद्भुत! यहाँ का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान। अनार देख के ही इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। स्वरूप भी बहुत सुंदर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। यहाँ के प्रगतिशील किसानों को और कृषि विज्ञान केंद्र को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में आदरणीय देवेंद्र जी बात कर रहे थे। उनका संकल्प है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का, देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं। यहाँ 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है, ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, DAP जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में ही फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी। और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। और पिछले दिनों आपने बताया कि जब कभी भी किसान पर संकट आया तो कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। MSP पर खरीदी में अगर आप देखेंगे तो पुरानी सरकारों के मुकाबले 2 गुनी MSP की कीमत भी की है, MSP की दरें बढ़ाई भी है, और दूसरे खरीदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये महाराष्ट्र की सरकार है। मुझे याद है देवेंद्र जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि सोयाबीन सस्ता इसलिए हो गया कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर पाम ऑयल
और बाकी खाद्य तेल विदेशों से आयात हो रहा है। यह उनकी चिंता थी। उन्होंने उनकी चिंता से केंद्र को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया, और मुझे कहते हुए खुशी है तभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 0% नहीं, इफेक्टिव 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ताकि किसान जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको लाभ मिल सके। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% से घटा के 20% करने का काम अगर हुआ तो देवेंद्र जी की पहल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है, और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक, जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते, और इसलिए अलग अलग योजनाएं लगातार बनती चली जाती है। आज उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से कई का जिक्र अभी देवेंद्र जी कर रहे थे, हम किसानों के कल्याण के काम में निरंतर लगे हैं, लगातार लगे हैं, आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे। एक प्राकृतिक कृषि मिशन जिसकी चर्चा देवेंद्र जी भी कर रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किया है। हम उत्पादन घटाए बिना उत्पादन घटाए हम प्राकृतिक खेती पूरी जमीन पर नहीं, हर किसान अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पर जरूर करे, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर करने का प्रयत्न करे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र को आवास प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बन के तैयार। दूसरा, हमारी दीदियां बैठी है, लाड़की बहनाएं, अब बनना है लखपति दीदी। केवल लाड़की बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र जी ने फैसला कर ही लिया। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो, कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। तो ये जो नए मापदंड है उनके अंतर्गत फिर से सर्वे होगा, और 5 साल के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण मैं कह सकता हूं, देवेंद्र जी की और पूरी टीम की कर्मठता के कारण महाराष्ट्र में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की और यहाँ महायुति की सरकार ये चमत्कार करेगी। देवेंद्र जी, आपको फिर बधाई और अभिनंदन। गरीबों के मकान बनाइए और किसानों की खेती को लाभ के धंधे के रूप में बदलते जाइए। मोदी जी का आशीर्वाद और केंद्र सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।